एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन्वेक्सो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो इन्वेक्सो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज की डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितना स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाला टाइम पे आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा और क्या हम लोग अभी इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या रहेगा, एसआईपी करेंगे या फिर लमसम करेंगे, ये भी जानकारी आपको कंप्लीट इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोगों का फोकस रहता है कि इसने पिछले रिटर्न क्या दिया है, प्रीवियस रिटर्न को जानने का। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर चीज को समझते हैं। तो इसने जो पिछले 1 मंथ में रिटर्न दिया है वो दिया है 6.71% का रिटर्न है, जो कि काफी अच्छा है। 6 महीने के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 6 महीने में 36.06% का रिटर्न है। 1 साल में रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 67.11% का रिटर्न है। 3 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में 33.99% का रिटर्न है। 5 साल में रिटर्न की यदि हम लोग बात कर लेते हैं तो 5 साल में 29.55% का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न की यदि हम लोग बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 20.65% का। ये तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा इसका रिटर्न। अब बात कर लेते हैं इसकी एनएवी के ऊपर में। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 62 रुपया 30 पैसा। रेटिंग की अगर बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 858 करोड़ का। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। मान लीजिए आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए हुए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। तो बात करते हैं, यदि आप 5,000 रुपया पर मंथ 1 साल के लिए जमा करते तो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 80,734 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 3,01,899 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 6,93,573 रुपया। अब बात करें, यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया डाले होते तो 1 साल में जो आपका 1 लाख रुपया है वो 1,67,110 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,40,557 होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया जो है 3,64,911 रुपया होता। अब हम लोग होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 43 स्टॉक लिस्टेड है। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड को आपको अच्छी तरीके से समझना है कि क्या ये आगे चलकर रिटर्न देगा या फिर नहीं देगा, इसका फंडामेंटल फंडामेंटल क्या है, तो उसके लिए आपका जो इसका स्टॉक होल्डिंग है वो समझना पड़ता है। तो इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 43 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 की बात करते हैं जो कि सबसे ज्यादा परसेंटेज हिस्सेदारी का होता है, तो उस बेसिस पे तो सबसे पहला नाम आता है लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड। तो ये कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है। ये लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड जो कंपनी है अभी हाल फिलहाल में इंडिया के अंदर जो है राम मंदिर का निर्माण इन्हीं ने किया था, इन्हीं कंस्ट्रक्शन के द्वारा हुआ है। दूसरा आता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है। गेल इंडिया लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि कैपिटल गुड्स में है। थर्मेक्स लिमिटेड जो कि कैपिटल गुड्स के अंदर है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है। काय इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो कि कैपिटल गुड्स के अंदर आती है और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि सर्विस के क्षेत्र पे आती है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया टॉप 10 स्टॉक। जरा अब इस स्टॉक को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं हम लोग, तब हमें ज्यादा समझ में आएगा कि किस सेक्टर पे यह म्यूचुअल फंड का सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है। तो इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं। जो इक्विटी पे है वो 98.5% है और कैश पे है 1.5%। अब इस इक्विटी को यदि हम लोग सेक्टर वाइज देखते हैं तो कैपिटल गुड्स के अंदर आती है 32.8%, एनर्जी के क्षेत्र पे है 27.4%। आज के डेट में देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो खपत एनर्जी और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो एनर्जी पे जो इसका हिस्सेदारी है 27.4, लगभग 25% से ऊपर का हिस्सेदारी है। तो ये काफी अच्छा एक म्यूचुअल फंड बन सकता है आने वाले टाइम के लिए। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी देख सकते हैं 18.7% है, अदर्स पे 14.6, मेटल एंड माइनिंग्स पे 6.5%।
अब हम लोग इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका पी रेशियो है 23.10% का और पीबी रेशियो है 3.65% का। इसमें यदि आप फर्स्ट टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड टाइम आप 1000 का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी के अमाउंट की बात करते हैं तो मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप इसमें 500 रुपया लगा सकते हैं। इसके रिटर्न एंड रैंकिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो फंड रिटर्न है, एक साल में जो रिटर्न दिया है ये 67.1 का दिया है, 3 साल में 34 का दिया है, 5 साल में 29.6 का दिया है और एनुअल 20.7 का दिया है। वहीं इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है वो एक साल में 58.8 रहता है, 3 साल में 31.4 रहता है, 5 साल में 25.2 रहता है। एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से एक चीज आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि इस कैटेगरी का, इस म्यूचुअल फंड का जो कैटेगरी है उस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है, चाहे 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, वो अपने कैटेगरी का एवरेज से भी आपको ज्यादा रिटर्न यहाँ पे दिया है। तो इससे एक चीज क्लियर नजर आता है कि यह म्यूचुअल फंड जो है इस कैटेगरी का जितना भी म्यूचुअल फंड है उससे बेस्ट है। तो एक सिलेक्टिव तरीका आप ये भी अपना सकते हैं। रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में 6 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 8 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये 2 नंबर पे रैंक करता है। अब इसके आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है वो है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डाइट ग्रोथ, एसबीआई कन्वर्शन अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। अब हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका एक्सपेंसिव रेशियो है 0.85% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आप एक साल के अंदर अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 10% से ज्यादा निकालते हैं तो आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। मतलब सिंपल सा समझते हैं, मान लीजिए आपने इसमें 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट किया है और उससे अगर आप 10 रुपया से ज्यादा निकाल देते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं, स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब इसकी फंड मैनेजर की हम लोग बात कर देते हैं। इसका फंड मैनेजर है अमित निगम। थोड़ा सा इसकी हम लोग बेसिक जानकारी को ले लेते हैं, क्योंकि किसी भी फंड को चलाने के लिए यदि फंड मैनेजर मजबूत हो तो वो म्यूचुअल फंड आगे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसका एजुकेशन की बात करते हैं, मिस्टर निगम इज बी फ्रॉम IIT रुकड़ी एंड PGDBM IM इंदौर, जो कि काफी अच्छा IIT इंस्टीट्यूट से किया हुआ है। अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर में। तो इन्वेक्सो म्यूचुअल फंड जो कि टोटल असिस्ट के रैंक पे इंडिया पे 16 नंबर पे रैंक करता है, ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 24 जुलाई 2006 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 66,535 करोड़ का। अब इसका थोड़ा सा बेसिक जानकारी और हम लोग ले लेते हैं इस म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग। तो इन्वेक्सो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है इन्वेक्सो म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 24 जुलाई 2006 को। प्रणब गोखले जो है अभी करंट फंड मैनेजर है इन्वेक्सो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का। ये फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 66,536 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी जो देखा गया है वो 62 रुपया 30 पैसा का देखा गया है। ये म्यूचुअल फंड काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। ऐसे जितने म्यूचुअल फंड होते हैं वो काफी हाई रिस्क ही होते हैं। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम यानी कि वन टाइम पेमेंट 1000 का सेट किया गया है। यदि आप एक साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालते हैं तो 1% का आपको यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मैंने आपके साथ डिस्कस किया इन्वेक्सो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। अगर इस तरीके का वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।